हेलो बच्चों, मैं हूं आकांक्षा यादव और पिछले वीडियो में जैसे हमने बात करना शुरू किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, हमने देखा था कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ सिंबल्स आप यूज़ करते हैं उस बेसिस पे वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं द मोस्ट वाइडली यूज्ड नंबर सिस्टम इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये तो हमने डिसाइड कर लिया था कि कौन से नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स होंगे, बट हाउ वी कैन राइट एनी नंबर इन एनी नंबर सिस्टम। तो आज हम वो देखना शुरू करेंगे। शुरुआत करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ ही कि कितना भी बड़ा नंबर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल्स होते हैं, यानी कि 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। बीच में लाइन खींच लेते हैं। हाँ, अभी देखो, अगर जब हम काउंटिंग करने जाएंगे हमारे पास कुछ नहीं है तो 0 हो गया। अभी मान लो किसी ने हमें एक चॉकलेट दी तो हमारे पास एक चॉकलेट है, किसी ने 2 चॉकलेट दी तो हम 2 लिख देंगे, 3 दी तो 3 लिख देंगे, ऐसे 9 चॉकलेट्स दी तो हम 9 लिख देंगे। लेकिन एक प्लेस पे जब मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया, मान लो मुझे किसी ने एक और चॉकलेट दे दी, तो अब मैं कोई सा भी डिजिट रिपीट कर नहीं सकती हूँ, है ना। यहाँ पर जितने मैं डिजिट्स लिख सकती थी वो मैं लिख चुकी हूँ। इन्हें हम कहते हैं 1 डिजिट नंबर्स। और 1 डिजिट नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक। क्योंकि ये सिर्फ एक ही डिजिट के बने हुए होते हैं, और ये जिस डिजिट के बने हुए होते हैं उस प्लेस को हम बोलते हैं यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस। अब मान लो 9 के बाद किसी ने मुझे एक और चॉकलेट दे दी, अब ये वाली जगह तो भर चुकी है, अब मुझे नई जगह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे जो डिजिट्स हैं अब डिजिट्स को रिपीट करना है। क्योंकि 10 के लिए अब मैं एक नया सिंबल बनाऊंगी तो ऐसे तो मैं कितने भी सिंबल्स बनाती जाऊँ, है ना। जैसे बेबीलोनियन में जैसे कि कितने सिंबल्स थे, 60 सिंबल्स थे। वो बेबीलोनियन बोलने में मुझे हमेशा थोड़ी सी तकलीफ़ आती ही है। तो ये यूनिट्स प्लेस या फिर 1 प्लेस हो गया। उसके बाद में अब जब मुझे 10 बनाना है तो ये जगह पे 9 ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना है, इस वाली जगह को खाली करना है। खाली करना है मतलब कि 0 लिख देना है, और इससे अगला जो प्लेस है वो लेफ़्ट में हम लगाएंगे, है ना। नए जितनी भी जगह है वो हम लेफ़्ट में बनाते जाएंगे। अब मुझे नया प्लेस अनलॉक करना है, तो किसी भी नए प्लेस को अनलॉक करने के लिए हम वहाँ पर 1 लिखेंगे। तो अब आप देखिए, हम 2 डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं कोई से भी नंबर बनाने के लिए। अभी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, आप 99 तक जा सकते हो, क्योंकि ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं 2 डिजिट नंबर्स, क्योंकि ये 2 डिजिट से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये प्लेस वैल्यू का फ़ायदा ये है कि आपको हर एक नंबर के लिए एक नया सिंबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कुछ डिजिट्स लीजिए, उन्हीं डिजिट्स को आप पैटर्न में बनाते जाइए, रिपीट करते जाइए और नए नए नंबर्स बनाते जाइए। अब यहाँ पर देखिए, ये तो था 1 प्लेस। नए प्लेस की ज़रूरत हमें कब पड़ी, जब हमारे पास हो गई 10 चॉकलेट्स। तो 1 डिजिट नंबर्स या फिर यूनिट्स प्लेस के लिए हम केवल एक एक चॉकलेट का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 9 चॉकलेट्स हो गई तो वो भर गया, और फिर हमें नया प्लेस पे जाना पड़ा। हमें नए प्लेस पे जाना पड़ा तो उसके लिए क्या करना होगा, हमने क्या किया, वो जो 10 चॉकलेट है उनका पूरा एक ग्रुप बनाकर उससे एक प्लेस बना दिया। जैसे कि यहाँ पर जो 10 चॉकलेट्स हैं उन्हें हमने एक के ऊपर एक स्टैक कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
अब ये जो स्टैकिंग हो गई है ना, तो आप ये वाला जो प्लेस है ना, टेंस प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। इसको टेंस प्लेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस जगह पर मैं ये 10-10 का जो चॉकलेट का डब्बा है सिर्फ उसे रख सकती हूँ। वंस प्लेस पे मैं केवल सिंगल चॉकलेट्स रख सकती हूँ, ठीक है। तो जो यूनिट प्लेस है यानी कि जो वंस प्लेस है वहाँ पे हम केवल सिंगल डिजिट रख सकते हैं, एक नंबर रख सकते हैं। जो टेंस प्लेस है वहाँ पे हम पूरा 10 का एक बंडल रख रहे हैं। जैसे अगर मैं 10 बोलूँ तो यानी कि ये 110 हो गया। अगर मान लो मैं 23 एक नंबर बोलूँ, इसका मतलब क्या है, आपके पास 2 टेंस हैं। 2 टेंस का मतलब क्या है, आपके पास ये 2 10 वाले डब्बे हैं और 3 वंस हैं। 3 वंस का मतलब क्या है, आपके पास 3 1 वाले डब्बे हैं। तो 2 टेंस वाले डब्बे में टोटल आएंगे 20 चॉकलेट्स, 3 वंस वाले डब्बे में टोटल चॉकलेट्स आएंगी 3। तो नंबर बन गया 23, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो वंस प्लेस है उस जो भी डिजिट है उसे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और जो टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट है उसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि 2 × 10 20 बनता है ना। तो ये था 2 डिजिट नंबर्स के बारे में। वंस प्लेस को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टेंस प्लेस में जो भी डिजिट है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि अब मैं सबसे बड़ा नंबर जो 2 डिजिट नंबर हो सकता है वो 99 है। जैसा कि मैंने बताया, इसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये टेंस प्लेस है। क्योंकि हमारे पास 10 डिजिट थे, इसलिए इन सारे 10 डिजिट का हमने मिलाकर एक ब्लॉक बना दिया। अब ये 99 जब नंबर हो गया है ना, तो इसको अगर देखना है तो हमारे पास है 9 टेंस और 9 वंस। 9 टेंस का मतलब 9 × 10 + 9 × 1, क्योंकि ये 9 वंस हैं और ये 9 टेंस हैं, तो ये हो गया 90 + 9 यानी कि 99। और ये जो अभी आपने देखा 9 × 10 + 9 × 1, इसे हम कहते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है। अब 99 के बाद क्या है, यहाँ पर भी सारे डिजिट्स इस्तेमाल हो चुके हैं, हम 9 पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर भी सारे डिजिट्स इस्तेमाल हो चुके हैं 1 से लेकर 9 तक, है ना। अब हमें एक और नया नंबर बनाना है, तो अब हम वो नया नंबर कैसे बनाएंगे? तो ये दोनों डिजिट्स पूरे भर चुके हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट को खाली करेंगे। खाली करने के लिए यहाँ पर 0 और एक नया प्लेस हम फिर से अनलॉक करेंगे। नए प्लेस को जो हम अनलॉक कर रहे हैं वहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो ये नए प्लेस में हमने क्या किया है, अब देखो ये 3 डिजिट नंबर बन गया, क्योंकि अभी 3 प्लेसेस अनलॉक हो चुके हैं। ये 1 डिजिट नंबर्स अभी हो गए 3 डिजिट नंबर्स। हाँ जी, तो ये आ गया 100। अभी क्या हुआ था, 99 के बाद 9 टेंस हमारे पास आ चुके थे, यानी कि 9, वो जो 10 ये वाले जो डब्बे हैं, ये बड़े वाले जो डब्बे हैं, ये 9 आ चुके हैं, है ना। ये वाले डब्बे 9 आ चुके हैं। अब ये वाले जब पूरे 9 हो जाते हैं, सो वी अगेन मेक अ ग्रुप ऑफ 10। लेकिन इस बार ग्रुप ऑफ 10 हम किसका बना रहे हैं, इसका बना रहे हैं। तो हाउ इट विल लुक लाइक, इट विल लुक लाइक दिस। ये देखो, ये 1 10 हो गया, ये हो गया 2 टेंस, 3 टेंस, 4 टेंस, 5 टेंस, ये 6 डब्बे कंप्लीट, ये 7 डब्बे कंप्लीट, ये 8 डब्बे कंप्लीट, ये 9 डब्बे कंप्लीट, और ये रहा 10वां चॉकलेट का डब्बा। अब ये पूरा बड़ा सा बार हम बेच रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर यूजिंग दिस एंटायर बार। अगर शॉपकीपर की भाषा में भेजे तो, है ना। तो अब आप देखो कि जैसे जैसे हम नए प्लेस पे शिफ्ट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हम इतने छोटे छोटे चॉकलेट के डब्बे बना रहे थे, यहाँ पे ऑन द सेकेंड प्लेस वी वर यूजिंग दिस,
a bar of 10. Now over here we are using a bar of 100 क्योंकि 10, 20, 30, 40, 50, ये देखो ये 10 हो गया, ये 2 है तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, 50, 60, 70, 80, 90 और 100. तो अभी पूरा 100 का बार आपको एज इट इज़ दिया जा सकता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. Assume that this is the entire thing. और ये किससे बना है? ये ऐसी 100 चॉकलेट से मिलकर बना है. ये 100 चॉकलेट्स का पूरा एक बड़ा सा बार. अभी ये 100, तो ये देखो ये क्या था, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि हमने 10 चॉकलेट्स को जोड़कर एक पूरा बार बनाया था. यहाँ पे हमने 10 बार्स को जोड़ दिया तो टोटल 100 बार्स हो गए हैं. तो ये वाला जो प्लेस है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, है ना, और इस प्लेस को हम बोलते हैं 100th प्लेस. अगर ये 100th प्लेस भी सारे भर जाए, मतलब ये सब 999 हो जाए, तो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, ये तीनों जगह हमें खाली करनी है, 0 0 0, और चौथा प्लेस हमें अनलॉक करना है, तो वो हो जाएगा 1000. यहाँ पर ये वाला जो है ये 1000th प्लेस है, यानी कि एक और नया प्लेस हमने अनलॉक कर दिया. और वहाँ पर क्या है, ऐसे 10 जो 100s वाले हैं उनको हम साथ में जोड़कर एक पूरा नया सेगमेंट बना देंगे, एक नया ब्लॉक बना देंगे, अगर आप इस तरीके से समझ सकते हैं. जैसे कभी 2048 वाला गेम आपने खेला हो तो 2 और 2 का ब्लॉक मिलके 4 का ब्लॉक बन जाता है. सिमिलरली यहाँ पे ये 1 वाले 10 ब्लॉक्स मिलके 10 का एक ब्लॉक बन जाते हैं, ये 10 वाले 10 ब्लॉक्स मिलके 100 का ब्लॉक बन जाते हैं, और ऐसे 100 वाले 10 ब्लॉक्स मिलके 1000 का ब्लॉक बन जाते हैं. 1000 और इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में और भी ज़्यादा बात करेंगे. तो अभी इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये वाला 9 यहाँ पर होना, ये वाला 9 यहाँ पर होना, या फिर ये वाला 9 यहाँ पर होना, दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. तो डिजिट कौन सी जगह पर बैठा है उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है ना. देखा ना आपने, अगर ये यहाँ पर बैठा है तो इसकी वैल्यू 9 है, अगर ये यहाँ बैठा है तो इसकी वैल्यू 90 हो गई है, और ये 9 अगर यहाँ बैठा है तो इसकी वैल्यू हो गई है 900. और इसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम. प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम का मतलब क्या, कि वो डिजिट कौन सी जगह पर बैठा है उसकी वैल्यू उस पर निर्भर करेगी. अगर वो 1th प्लेस पर है तो वो 9 रहेगी, अगर वो 10th प्लेस पर है तो 90 हो गई. ऐसे 6 का अगर हम देखें तो 6, 60, 600, 6000 एंड सो फोर्थ. तो ये है 1 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स. हाउ टू राइट एन एक्सपैंडेड फॉर्म, 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस. लेफ्ट में ऐसे आपको जाना है, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट में जंप करते जाओगे, इफ़ यू जंप फ्रॉम हियर टू हियर, यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 10. ठीक है, तो आप 10-10 के ग्रुप से बढ़ते जा रहे हो. सो इफ़ यू वांट टू राइट दिस डाउन, यू कैन राइट दिस डाउन, यू कैन पॉज द वीडियो, आई एम गोइंग टू इरेज दिस. ऑलराइट. तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने देखा कि डिजिट कौन से प्लेस पर बैठ रहा है उससे उसका वैल्यू चेंज हो जा रहा है. सो दीज काइंड ऑफ नंबर सिस्टम्स आर नोन एज प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम्स, क्योंकि डिजिट की वैल्यू इस बात से है कि वो कौन सी जगह पर बैठा है. ये वैसा ही है कि अगर आप साइकिल पर बैठकर जाते हैं तो आपको अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है, आप स्कूटी पर जाते हैं तो अलग तरह से ट्रीटमेंट मिलता है, नॉर्मल कार में जाते हैं तो अलग तरह से ट्रीटमेंट मिलता है. सो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है कि आप कौन सी जगह पर बैठे हैं इस बेसिस पर आपकी वैल्यू डिसाइड हो रही है. और ये प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम का एक और नाम है पोजिशनल नंबर सिस्टम.
अभी लास्ट वीडियो में हमने जितने नंबर सिस्टम्स की बात की थी, बेबीलोनियन हो गया, बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, ये सारे नंबर सिस्टम्स पोजिशनल नंबर सिस्टम या फिर प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम्स ही हैं। अभी हमने देखा हाउ कैन वी मेक नंबर्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम। नाउ विल टॉक अबाउट हाउ टू राइट एनी नंबर इन बाइनरी फॉर्म, है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोजिशनल नंबर सिस्टम्स ही होते हैं, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स भी होते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इन दिस वीडियो विल फोकस अबाउट प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम्स ओनली। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर हम देखें, बाइनरी नंबर सिस्टम में वी हैव ओनली 2 डिजिट्स, 0 एंड 1। तो जब मैं 1 डिजिट नंबर की बात करती हूँ, सो देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, 0 और 1। जैसे ही 1 आ गया, वी डोंट हैव एनी अदर सिंबल, तो हमें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। और क्योंकि जगह हमें 1 के बाद ही खाली करनी पड़ रही है, डेसिमल में 9 के बाद खाली करनी पड़ रही थी, इसीलिए वो 10th प्लेस हो रहा था। यहाँ पे ये जो जगह है ये हमें 2 के बाद ही खाली करनी पड़ेगी, मतलब 1 के बाद ही खाली करनी पड़ रही है, सॉरी 1 के बाद हमें जगह खाली करनी पड़ रही है, या फिर केवल 2 ही डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्लेस है इसे हम अभी भी यूनिट प्लेस ही बोलेंगे या फिर वंस प्लेस ही बोलेंगे। लेकिन जब 2 डिजिट नंबर्स की बात आ जाती है, तो यहाँ पर जो राइट मोस्ट प्लेस है उसे हम अभी भी यूनिट प्लेस ही बोलेंगे। जगह खाली कर रहे हैं तो 0, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, हम 1 के बाद जगह खाली कर रहे हैं, देयर आर ओनली 2 डिजिट्स, तो ये जो नई जगह है इसका नाम होगा 2's प्लेस, बिकॉज वी वांट अ न्यू प्लेस फॉर 2। वी डोंट वांट अ न्यू प्लेस फॉर 10 हियर, इसीलिए ये 10th प्लेस नहीं, इसे 2's प्लेस कहा जाएगा। और इसको अनलॉक करने के लिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस और 2's प्लेस है, इट्स नॉट यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस, ऑलराइट। तो 2's प्लेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 0 1, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2's प्लेस को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म हो जाएगा। एक्सपैंडेड फॉर्म जैसे मैंने बताया था कि जो भी डिजिट है उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में सबको ऐड कर देना है। तो जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ये 2's प्लेस है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 1's प्लेस है, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 × 1 2, 0 × 1 0, तो आंसर आ गया 2। तो 1 0 बाइनरी नंबर सिस्टम में 10 नहीं 2 होता है ना। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था, यू कैन मेक योर ओन नंबर सिस्टम। आपको इनक्रिप्शन करना है, आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज में बात करनी है जो आपको और आपके दोस्तों के अलावा किसी को समझ में ना आए, यू कैन यूज़ दिस मेथड कि आप अपना खुद का एक बेस डिसाइड कीजिए। बेस मतलब नंबर ऑफ़ डिजिट्स डिसाइड कीजिए। तो वहाँ पे 1 0 का मतलब एकदम अलग होगा। नॉर्मल पीपल विल थिंक इट्स 10, बट इट वुड बी समथिंग एंटायरली डिफरेंट। तो ये काफ़ी मज़ेदार है। तो 2 डिजिट्स में आप क्या कर सकते हैं, 1 0 कर सकते हैं, उसके बाद में आप 1 1 भी कर सकते हैं। सो व्हेन यू मेक 1 1, तो यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर से हो जाएगा 2 × 1 + 1 × 1, 2 + 1 यानी कि 3। तो 1 1 का मतलब यहाँ पर 11 नहीं 3 है। तो यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है, 1 डिजिट में हमारे पास केवल एक चॉकलेट था, बट यहाँ पे हमने ना छोटी छोटी चॉकलेट्स के ग्रुप बना के नया बनाना शुरू कर दिया है। जैसे हमने सिर्फ 2 चॉकलेट्स का ग्रुप बना के उसको एक नया ब्लॉक बना दिया, है ना, नया टाइप का वो बना दिया ब्लॉक, ठीक है। अभी 3 डिजिट में क्या होगा, देखो जब दोनों 1 1 हो गए, अब दोनों जगह भर चुकी हैं, वी डोंट हैव एनी अदर सिंबल जो हम यहाँ पर डाल सकते हैं,
तो अगेन 3 डिजिट हमें नंबर बनाना पड़ेगा। वी विल हैव टू एम्प्टी दीज 2 प्लेसेस, इन दोनों जगह को हम खाली करेंगे तो लास्ट के दोनों प्लेसेस 0 हो जाएंगे। और लेफ़्ट में नया प्लेस हमें जब भी अनलॉक करना है हम लेफ़्ट में अनलॉक करते जाएंगे। सबसे राइट मोस्ट जो है वो हमारा यूनिट प्लेस रहेगा, उसके आगे के प्लेसेस लेफ़्ट साइड में आते जाएंगे। जितना ज़्यादा लेफ़्ट में उतना बड़ा नंबर, जितना राइट में उतना छोटा नंबर, ठीक है। तो ये 0 0 और ये यहाँ पर हमें अनलॉक करने के लिए 1 करना होगा। यहाँ पर क्योंकि 2 ही डिजिट्स थे तो ये हमारा 1s प्लेस था, ये हमारा 2s प्लेस था। है ना। उसके बाद में अब देखो हमने क्या किया, ये जो 2 चॉकलेट्स मिलकर एक ब्लॉक बना था, ऐसे 2 ब्लॉक्स को साथ में कंबाइन कर दिया। तो ऐसे 2 ब्लॉक्स को जब हम साथ में कंबाइन करेंगे सो विल गेट अ ब्लॉक ऑफ 4। तो इसीलिए ये बन जाएगा 4th प्लेस। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम जंप करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। मैंने आपको बताया था आप एकदम राइट में खड़े हो, आपको लेफ्ट में जाते जाना है तो आप जंप करते जा रहे हो बाय 10। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा, आप एकदम लेफ्ट में खड़े हो, है ना, आपको अगर जंप करते जाना है तो ये मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप एक एक प्लेस जंप करते जाओगे तो आप 2 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन गया 4th प्लेस, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं कोई सा भी एक रैंडम 3 डिजिट नंबर ले लेती हूँ, 1 0 या 1 1 0, ठीक है। 1 1 0 अगर मैं नंबर लेती हूँ तो ये मेरा क्या है, 1s प्लेस है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि बाइनरी है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, ये 4 × 1 4, 2 × 1 2, 0 × 1 0 यानी कि 6। एक बार फिर से 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 आ रहा है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 आ रहा है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 आ रहा है, 4 + 2 6 है। तो 1 1 0 इज़ 6 इन बाइनरी, इट इज़ नॉट 110, इट इज़ 110 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसी तरह से आप जिस भी बेस में जा रहे हैं, नाउ इफ़ यू वांट यू कैन राइट दिस डाउन अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम एंड विल डू फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कि हम एक बेस डिसाइड करेंगे, हम कोई सा भी रैंडम नंबर लिखेंगे, उसमें जो भी डिजिट्स अवेलेबल है, एंड देन विल फाइंड आउट कि वो नंबर है क्या, है ना। बिकॉज 1 1 0 इज 6, सो इफ़ यू राइट 1 1 0 इन बाइनरी द एक्चुअल काउंटिंग नंबर इज 6, दैट मीन्स यू हैव 6 chocolates, alright. So you can write this down, you can pause the video, I'm going to erase this. तो अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हम जब हमें कोई सा भी बेस मालूम हो, इफ़ वी नो दैट दिस इज़ अ नंबर सिस्टम, तो एक्चुअल काउंटिंग नंबर कितना होगा वो हम पता कर सकते हैं। जैसे बाइनरी में 1 1 0 6 होता है, 1 0 0 4 होता है, 1 0 2 होता है, 1 1 3 होता है। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। वील हैव टू फाइंड द एक्चुअल काउंटिंग नंबर, यानी कि किसी और बेस से हम उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है डेसिमल नंबर सिस्टम का। अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 1 0 लिख रहे हो ना, इसका मतलब ये कि आपके पास 110 चॉकलेट्स ही हैं। लेकिन आप किसी और नंबर सिस्टम में 1 1 0 लिख रहे हो तो यू हैव टू इवैल्यूएट कि आपको काउंट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितनी चॉकलेट्स हैं आपके पास। क्योंकि बाइनरी में अगर आप ये नंबर लिख दो तो आपके पास 1 1 0 चॉकलेट्स नहीं है, आपके पास केवल 6 चॉकलेट्स हैं। इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ वाइडली यूज्ड बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इफ़ यू राइट अ नंबर इट मीन्स that is a counting number only, but if you write that number in any other base, counting number is different. तो यही हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए डेसिमल में 2 3 4 6 है, अब ये जो नीचे 10 है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है इसलिए हमने 10 लिखा है। तो जितने डिजिट्स से मिलकर वो नंबर सिस्टम बना है, जिसे बेस ऑफ नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, वो हम ऐसे नंबर के बाद थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, ठीक है।
तो अब इसमें क्या होगा, पहले तो प्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। ये 1 है, एकदम राइट में 1 से शुरू करना है, बेस नंबर 10 है, इसीलिए जो जंप मारना है वो 10 का मारना है, तो मल्टीप्लाई 10 से बढ़ाते जाना है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ, 10 इंटू 10 100 होता है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 इंटू 10 1000 होता है, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा। 1000 में मतलब 3 ज़ीरोज़ आते हैं, बस इतना भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इसे देखें, हम इसे बोल सकते हैं 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 6, ठीक है। तो ये हो गया 2346। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो आप नंबर लिखते हैं दैट इज़ एक्चुअली योर काउंटिंग नंबर, दैट इज़ वाई ये सबसे ईजी नंबर सिस्टम है पोजिशनल नंबर सिस्टम्स में, जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं, ठीक है। अभी जैसे देखिए, आई एम टेकिंग द सेम नंबर, एग्जैक्ट सेम नंबर, बट मैं जो बेस इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं 7 का इस्तेमाल करके देखती हूँ। अगर मैं 7 का बेस इस्तेमाल करूँ तो अभी क्या होगा, हर एक की एक प्लेस है, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। क्योंकि बेस 7 है, जो एकदम राइट मोस्ट है उसको तो हमेशा हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो तो 1 प्लेस ही रहेगा। लेकिन क्योंकि बेस 7 है, यानी कि 7 डिजिट्स का नंबर सिस्टम है, तो जो जंप मारेंगे वो हम 10 का जंप नहीं 7 का जंप मारेंगे। सो विल कीप मल्टीप्लाइंग विद 7 ईच प्लेस सिस्टम। तो ये हमारा 7th प्लेस होगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 49th प्लेस होगा, और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 343 आता है, तो ये 343 प्लेस होगा, ठीक है। सो दिस इज़ 1th प्लेस, 7th प्लेस, 49th प्लेस, 343rd प्लेस, ठीक है। हम हर बार 7 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट ऑल द प्लेस वैल्यूज़, कि इसके अगला प्लेस वैल्यू क्या होगा 343 इंटू 7, ठीक है। अभी ये देखो, ये जो नंबर है, अगर मुझे एक्चुअल काउंटिंग नंबर निकालना है, मतलब आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 विथ 343, थ्री को 49 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 686 प्लस 147, 49 इंटू 3 147 होता है, 4 इंटू 7 28 होता है, 6 इंटू 1 6 होता है। अब यहाँ पर जो हमने बॉड मास की बात की थी दैट इज़ एप्लीकेबल ओवर हियर। आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस है। मैंने पहले सारे मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व किया है, क्योंकि एडिशन को हम बाद में सॉल्व करते हैं, क्योंकि बॉड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन आता है। तो यहाँ पर भी हम लोग बॉड मास रूल अप्लाई कर रहे हैं। इफ़ वी वोंट अप्लाई बॉड मास विल गेट अ वेरी डिफरेंट आंसर, ऑलराइट। तो बॉड मास को हमेशा ध्यान रखना है जब भी कोई सा भी कैलकुलेशन करना हो। तो यहाँ पे भी पहले हमने मल्टीप्लाई किया है, एंड नाउ वी विल ऐड। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड कर लेते हैं। हाँ, तो आंसर है 867। सो द एक्चुअल काउंटिंग नंबर इज़ 867। तो अभी आपने देखा होगा कि मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बातचीत नहीं कर रही थी, एंड आई वाज जस्ट चेकिंग माय आंसर। ऑलवेज चेक योर आंसर। एक बार मैं आंसर लिख दिया उसके बाद में मोकले हो गए, ये कभी नहीं करना है, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ एरर। तो जब भी आप आंसर निकालते हैं, जैसे कि आपने मुझे अभी करते हुए देखा, फॉर एवरी सिंगल स्टेप डबल चेक योर आंसर, अदरवाइज आप गलतियाँ करोगे जिन्हें फिर आप सिली मिस्टेक्स या कैलकुलेशन मिस्टेक्स का नाम दोगे। टू गेट रिड ऑफ दोज मिस्टेक्स देयर इज ओनली वन वे,
डबल ट्रिपल चेक योर आंसर एवरी सिंगल टाइम, इट डजेंट मैटर, आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना आंसर आप ज़रूर डबल चेक करें क्योंकि उससे मार्क्स में और आगे चलकर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे 2 3 4 6 जब आप 7 बेस में लिख रहे हैं तो एक्चुअल काउंटिंग नंबर 867 है, यानी कि आपके पास केवल 867 चॉकलेट्स हैं। एंड इफ़ यू विल सी, जब हम 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, इट्स वेरी इजी टू मल्टीप्लाई, यू जस्ट हैव टू ऐड दी नंबर ऑफ जीरोज एट दी एंड। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 2 को 343 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, और आगे जाके ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। दैट इज़ वाई वी ह्यूमन्स वी आर नॉट गुड विद अदर नंबर सिस्टम्स, हमारे लिए डेसिमल नंबर सिस्टम परफेक्ट है। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम्स आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो डीलिंग विद कंप्यूटर्स, एंड कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये 0 0 0 होने से ईजी हो जाता है। उनके लिए सिर्फ इतना है कि वी जस्ट अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिक सिग्नल है, या तो हमें सिग्नल मिल रहा है या तो नहीं मिल रहा है। इट्स सिंपल, लाइक कि ट्यूबलाइट जल रही है, या तो ट्यूबलाइट ऑन होगी या ऑफ होगी। सो कंप्यूटर्स वर्क इन दैट वे, तो इसीलिए वहाँ पर हमें बाइनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप चाहें तो ये दोनों एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ऑलराइट, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। नॉन पोजिशनल सिस्टम्स की एक और एग्जाम्पल मैं लूँगी हेक्साडेसिमल का, क्योंकि उसके बारे में हमने बहुत बात की एंड इट्स अ लिटिल डिफरेंट। तो एक बेस हमने 10 से कम का लिया था, एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, उसके बाद आज का वीडियो विल गेट ओवर विद इट। और नेक्स्ट क्लास में हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, विच इज़ दी सेकेंड काइंड ऑफ नंबर सिस्टम्स, जो पोजिशनल नंबर सिस्टम्स के साथ साथ ही बाकी जगह पे अप्लाई होता था। ठीक है, सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट दिस, ऑलराइट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड आई एम गोइंग टू इरेज दिस नाउ एंड विल टेक वन मोर एग्जाम्पल इन 16 बेस, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर्स। एक एग्जाम्पल हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर्स का भी ले लेते हैं, क्योंकि इसमें हम 16 डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देती हूँ। एग्जाम्पल नहीं, अभी हम सिर्फ रिव्यू दे रहे हैं। तो आपके जितने भी कलर कोड्स हैं, अगर आप गूगल करके अभी सर्च भी करना चाहेंगे कि गिव मी द कलर कोड फॉर रेड, गिव मी द कलर कोड फॉर मेजेंटा, एनी रैंडम कलर, तो उसमें जो आपको कोड मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। इट विल बी, ये हैश के बाद आपके पास 6 सिम्बल्स होंगे, और वो जो सिम्बल्स होंगे वो अपने हेक्साडेसिमल वाले होंगे, 0 से 9 तक वैल्यूज़ होंगी, और फिर ए से लेकर एफ तक कोई सा एक अल्फ़ाबेट होगा। इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई दिस। ठीक है, तो ये जो कलर कोड्स हैं ये भी आपको हेक्साडेसिमल में होते हैं। ऑलराइट, सो नाउ इफ़ आई वांट अ नंबर, मतलब उसमें थोड़ा और डिफरेंट होता है कलर कोड्स में, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि कलर कोड्स में वो जो 6 हैं, चलिए मैं अभी बता ही देती हूँ। तो आपको पता है कि जो कलर्स हैं, जो कंप्यूटर में कलर्स हैं, उनमें 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है RGB के थ्रू, यानी कि आप रेड को, ग्रीन को और ब्लू को मिलाकर सारे कलर्स बनाते हैं कि रेड की कितनी क्वांटिटी लेनी है, ब्लू की कितनी क्वांटिटी लेनी है और ग्रीन की कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो वो RGB में जो है, ये जो पहले 2 नंबर्स हैं ये अमाउंट ऑफ रेड बताते हैं, उसके बाद वाले जो 2 नंबर्स हैं वो अमाउंट ऑफ ग्रीन बताते हैं, और लास्ट के जो 2 नंबर हैं वो अमाउंट ऑफ ब्लू बताते हैं। जब आप रेड का कलर कोड चेक करोगे तो यहाँ पर F0000 आएगा। अगर आप ग्रीन का कलर कोड चेक करोगे तो ग्रीन पे FF लिखा होगा, बाकी जगह 00 लिखा होगा। ये ग्रीन के लिए हो गया। और जब आप ब्लू का चेक करोगे तो ब्लू पे FF होगा, और वो F का मतलब क्या है? F का मतलब है 15। ठीक है, तो ये 0 से 9, A से F, तो यहाँ पे कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं। विल टेक वन एग्जाम्पल ऑफ दिस। बेस 16 है एंड वी हैव 16 डिफरेंट सिम्बल्स। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक अ नंबर F07, FD7, ज़्यादा बेटर है ना। तो यहाँ पर आपको एक क्विक जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि जो A है, A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का मतलब होता है 13, E का मतलब होता है 14 और F का मतलब होता है 15।
अब आप बोलोगे कि ए का मतलब 10 होता है तो हम ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एक नया सिंबल चाहिए। 10 एग्जैक्ट एक्चुअल काउंटिंग नंबर है जिसके लिए अगर हम 1 0 लिख देंगे तो वी डोंट हैव अ डिफरेंट सिंबल, वो 0 से 9 में ही हमें मिल गया, तो नंबर सिस्टम बड़ा नहीं होगा, वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही बन के रह जाएगा। ठीक है, नाउ बेस 16 है तो वही हम शुरू करेंगे, जो एकदम राइट मोस्ट है उसका प्लेस वैल्यू 1 होता है, उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो दूसरा है, क्योंकि ये 16 है तो ये 16th प्लेस हो जाएगा बाइनरी में, क्योंकि ये 2's प्लेस था, डेसिमल में ये 10th प्लेस था। 7 बेस का जो हमने एक एग्जाम्पल देखा उसमें ये 7th प्लेस था, तो यहाँ पर ये 16th प्लेस है, तो यहाँ पर जो अब हम जंप्स मारेंगे वो मल्टीप्लाई बाय 16 के जंप्स मारेंगे। यहाँ पे एक और बार 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 256। ठीक है, तो अब ये देखो f का मतलब है 15, क्योंकि अब मैं f इंटू 256 तो कर नहीं सकती हूँ जब मुझे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर ये कन्वर्जन बहुत काम आएगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि f का मतलब क्या होता है। अगेन कंफ्यूजिंग। d का मतलब है, मुझे फिर से देखना पड़ रहा है 13 इंटू 16 प्लस 7 इंटू 1। यहाँ पे हम 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी हम 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये 15 इंटू 256 बड़ा कैलकुलेशन हो गया, 13 इंटू 16 बड़ा कैलकुलेशन हो गया, 7 इंटू 1 7 होता है। इसीलिए ये भी थोड़ा सा डेसिमल नंबर सिस्टम से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कंप्यूटर्स और ह्यूमंस के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बहुत बेहतरीन है। तो 13 इंटू 16 कर लेते हैं, 208। अभी 15 इंटू 256 हमें करना है, हाँ। तो इसमें हमने क्या किया, पहले 10 को 15 को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है। 10 को पहले 256 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2560 आ गया। फिर 5 को 256 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 नहीं आएगा, वन टू 80 आएगा। तो आपको क्या कर रहे हैं, जब ये आप 5 से मल्टीप्लाई करें इसका हाफ ले लें और लास्ट में एक 0 ऐड कर दें। 256 का हाफ होता है 128। ऐसी और भी ट्रिक्स हम आगे की क्लासेस में भी अप्लाई करेंगे। हाँ, तो अभी अब इन सारे नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। फाइव 5055 पहली बार कैलकुलेशन करने पे आया है, बट वील ऑलवेज डबल चेक आवर आंसर। 15 इंटू 256 एक और बार करके देखते हैं। तो जब हम डबल चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पर ये 3 आएगा, और इसीलिए ये डबल चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 0, 8 + 6 14, 1, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 2 + 1 3, देयर वाज नो कैरी। ठीक है, तो अगर ये 3840 है, 208 + 7 215 ही होता है, 5 4 + 1 5, 8 + 2 10 1, तो यहाँ पे भी ये 4055 हो जाएगा। सी, सो यू ऑलवेज हैव टू डबल चेक योर आंसर। ये मैंने आपको करके दिखाया कि आप एकदम करेंगे कि अरे मेरा आंसर तो सही है, बट हमेशा गलती होने के चांसेस होते हैं। सो 4055 इज़ द एक्चुअल काउंटिंग नंबर फॉर FD7 इन बेस 16। ठीक है, जिन लोगों को एक्सपोनेंट्स वगैरह समझ में आते हैं, अगर नहीं समझ में आते हैं तो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर जितने भी प्लेसेस हैं, जैसे बेस 7 बेस n है, वो n कुछ भी हो सकता है, बेस 2 बेस 3 बेस 4, बेस 2 बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, बेस 10 अपना डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, बेस 16 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया।
जो पहला नंबर है उसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो दूसरा नंबर है उसे हम n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल में हम 10 से कर रहे थे, बेस 7 में हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और बाइनरी में 2 से। अब जो नेक्स्ट है उसको हम n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वाले को n क्यूब से, एंड दैट इज़ हाउ वी कैन कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो अगर आपको कोई सा भी बेस गिवन है, उसमें कोई भी नंबर गिवन है, सो यू कैन यूज़ दिस। सो दिस इज़ नोन एज अ जनरल फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2, 3, 4, 10 कुछ नहीं रखा है, मैंने यहाँ पे रख लिया है बेस n। और क्योंकि n है तो आप n से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, n को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए n स्क्वायर बन रहे हैं, यहाँ पे n को टोटल 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए n क्यूब बन रहे हैं। सो वॉट एवर वैल्यू यहाँ पर है उसको n क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिए, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, n से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ वाले को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, एड देम टुगेदर विल गेट द एक्चुअल काउंटिंग नंबर या फिर कन्वर्जन इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये वाला एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग अपहिल हियर। सो ये कलर कोड का भी मैंने आपको बता दिया। तो FF का मतलब है द बिगेस्ट नंबर, क्योंकि ये जो 0 से 255 तक जाते हैं, तो FF विल रिप्रेजेंट 255, ठीक है। तो ये मैं हटा देती हूँ। या सो दैट इज़ इट, वी आर डन फॉर टुडे। ऑलराइट, तो आज हमने देखा कि जो पोजिशनल नंबर सिस्टम्स है वो कैसे वर्क करते हैं, जो हमने जिनका लास्ट क्लास में एक ओवरव्यू लिया था कि हाउ यू कैन मेक डिफरेंट नंबर सिस्टम्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिम्बल्स यू आर यूजिंग, और वो जो नंबर ऑफ सिम्बल्स आप यूज़ कर रहे हो दे आर गोइंग टू बी लिमिटेड। सो हाउ कैन यू मेक एनी नंबर फ्रॉम देयर बाय रिपीटिंग दोज लिमिटेड डिजिट्स, और वो रिपीट आप कैसे करोगे, बाय जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। और वो जो जंप है वो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका बेस क्या है, यानी कि आप कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, 2 डिजिट इस्तेमाल कर रहे हो, 5 कर रहे हो या फिर 10 इस्तेमाल कर रहे हो। एंड वी ऑल्सो सॉ वाई वी यूज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, बिकॉज इट इज़ सो ईजी फॉर अस टू यूज़, बिकॉज एक तो जो नंबर लिखा होता है जो हर एक प्लेस वैल्यू पे, वही आपका एक्चुअल काउंटिंग नंबर होता है। बाकी सब जगह देयर इज़ अ स्टार्किंग डिफरेंस बिटवीन जो नंबर लिखा गया और जो एक्चुअल काउंटिंग नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज़ करते हैं। बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like it, share it, subscribe it. Thank you so much.